हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है राढ़ देश में उन्मत्त भ्रमण। पूर्व काल के बड़े बड़े ऋषियों द्वारा स्वीकार की हुई इस परमात्मा निष्ठा को स्वीकार करने में मोक्षदाता श्री हरि के चरण कमलों की सेवा के द्वारा जिसका कि अंत पाना अत्यंत ही दुष्कर है, उस संसार रूपी अंधकार को भी बात की बात में तर जाऊंगा। निशा का अंत हुआ। पूर्व दिशा में अरुणोदय की लालिमा छा गई, मानो प्रभु के लाल वस्त्रों का प्रतिबिंब पूर्व दिशा में पड़ गया हो। भगवान भुवन भास्कर नवीन सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य के दर्शनों को उतावले से प्रतीत होने लगे। वे आकाश में द्रुत गति से गमन कर रहे थे। नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रभु ने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और उनसे वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। प्रेम में पागल हुए सन्यासी प्रवर भारती महाराज अपने नवीन शिष्य के वियोग दुख को स्मरण करके बड़े ही दुखी हुए। उनकी दोनों आँखों में आंसू भर आए। आंसुओं को पोंछते हुए भारती जी ने कहा, कृष्ण चैतन्य, मैं समझता था कुछ काल तुम्हारी संगति में रहकर मैं भी श्री कृष्ण प्रेम रसामृत का पान कर सकूंगा, किंतु तुम आज ही अन्यत्र जाने की तैयारियां कर रहे हो। इससे मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। यद्यपि मैं गृहत्यागी वीतरागी सन्यासी कहलाता हूँ, तो भी न जाने क्यों तुम्हारी बिछोह से मेरा दिल धड़क रहा है और स्वाभाविक ही हृदय में एक प्रकार की बेचैनी से उत्पन्न हो रही है। भैया, तुम कुछ काल मेरे आश्रम पर रहो, फिर जहाँ भी कहीं चलना हो दोनों साथ ही साथ चलेंगे। दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए चैतन्य देव ने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा पालन करना तो मेरा सर्वप्रधान कर्तव्य है, किंतु मैं करूं क्या? मेरा मन श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। अब मुझे श्री कृष्ण के बिना देखे चैन नहीं। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं और आपके चरण कमलों का सदा स्मरण करता रहूं। अब तो मैं आज्ञा ही चाहता हूं। प्रभु के प्रेम पाश में बंधे हुए भारती जी कहने लगे, यदि तुम नहीं जा मानते हो और जाने के लिए ही तुले हुए हो तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ दूर तक चलता हूँ। यह कहकर भारती जी भी अपना दंड कमंडलू लेकर साथ चलने के लिए तैयार हो गए। प्रभु अपने गुरुदेव भारती महाराज को आगे करके पश्चिम दिशा की ओर चलने लगे और उनके पीछे चंद्रशेखर, आचार्य रत्न, नित्यानंद, गदाधर और मुकुंद आदि भक्त भी चलने लगे। आचार्य रत्न को अपने पीछे आते देखकर प्रभु अत्यंत ही दीन भाव से उनसे कहने लगे, आचार्य देव, आपने मेरे पीछे सदा से कष्ट ही उठाए हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बहुत से कार्य किए हैं। मैं आपके ऋण से जन्म जन्मों पर्यंत उऋण नहीं हो सकता। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अब आप घर के लिए लौट जाएं। लौटने का नाम सुनते ही आचार्य रत्न मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और रोते रोते कहने लगे, आपकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति ही किसमें है? आप जिसे जो आज्ञा करेंगे उसे वही करना होगा, किंतु मेरी हार्दिक इच्छा थी कि कुछ काल और प्रभु सहवास सुख से अपने जीवन को कृतार्थ कर सकूं। प्रभु ने स्नेह के साथ बहुत ही सरलतापूर्वक कहा, ना, यह ठीक नहीं। आज आपको घर छोड़े 3-4 दिन होते हैं। घर पर बाल बच्चे न जाने क्या सोच रहे होंगे। आप अब जाएं ही। अश्रु विमोचन करते हुए प्रभु के पैरों को पकड़कर आचार्य कहने लगे, प्रभु, मुझे भुलाइएगा नहीं। नवद्वीप के नर नारियों को भी बड़ा संताप है, उन्हें भी अपने दर्शनों से सुखी बनाइएगा।
मैं ऐसा भाग्यहीन निकला कि प्रभु की कुछ भी सेवा ना कर सका। नवद्वीप में भी मैं सदा सेवा से वंचित ही रहा। अब तक प्रभु अपने अश्रुओं को बलपूर्वक रोके हुए थे, अब उनसे नहीं रहा गया। वे जोरों से रोते हुए कहने लगे, आचार्य देव, आप सदा से पिता की भांति मेरी देख रेख करते रहते हैं। मुझे अपने पिता का ठीक ठाक होश नहीं। आपके ही द्वारा मैं सदा पितृ सुख का अनुभव करता रहा हूँ। आप मेरे पितृतुल्य क्या पिता ही हैं। आप तो सदा ही मुझ पर सगे पुत्र की भांति वात्सल्य स्नेह रखते रहे हैं, किंतु मैं ही ऐसा भाग्यहीन निकला कि आपकी कुछ भी सेवा ना कर सका। अब ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं शीघ्र से शीघ्र अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण को पा सकूं। आप अब जाएं और अधिक देरी ना करें। यह कहकर प्रभु ने अपने हाथों से भूमि में पड़े हुए आचार्य से कहा और उनका गाढ़ा लिंगन करते हुए प्रभु कहने लगे, आप जाइए और माता तथा मेरे दुख से दुखी हुए सभी भक्तों को सांत्वना प्रदान कीजिए। माता से कह दीजिएगा, मैं शीघ्र ही उनके चरणों के दर्शन करूंगा। प्रभु की बात सुनकर सुखी मन से आचार्य रत्न ने प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य किया और वे नवद्वीप के लिए लौट गए और लोगों ने बहुत आग्रह करने पर भी लौटना स्वीकार नहीं किया। सबसे आगे भारती जी चल रहे थे। उनके पीछे दंड कमंडलु धारण किए हुए महाप्रभु प्रेम में विभोर हुए नृत्य करते हुए जा रहे थे। उनके पीछे नित्यानंद, गदाधर और मुकुंद दत्त थे। प्रेम में बेसुध होकर कभी तो वे हंसने लगते थे, कभी रुदन करने लगते थे और कभी कभी जोरों से, हा कृष्ण, ओ प्यारे, रक्षा करो, कहाँ चले गए, मुझे विरह सागर से उबारो, मैं तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहा हूँ, इस प्रकार जोरों से चिल्लाकर क्रंदन करने लगते थे। उनकी वाणी में अत्यधिक करुणा थी। उनके रुदन को सुनकर पाषाण हृदय भी पसीज जाते थे। उन्हें अपने शरीर का कुछ भी होश नहीं था। बिना कुछ सोचे विचारे अलक्षित पक्ष की ओर वैसे भी चले जा रहे थे। इस प्रकार भारती जी के पीछे पीछे उन्होंने राढ़ देश में प्रवेश किया और सायंकाल होने के समय सभी ने एक छोटे से ग्राम में किसी भाग्यशाली कुलीन ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। उस अतिथि प्रिय श्रद्धालु ब्राह्मण ने अपने भाग्य की सराहना करते हुए आगत सभी महात्माओं का यथाशक्ति खूब सत्कार किया और उन सभी को श्रद्धा भक्ति के सहित भिक्षा कराई। भिक्षा करके प्रभु पृथ्वी पर आसन बिछाकर सोए। भारती जी का आसन ऊपर की ओर लगाया गया और गदाधर, मुकुंद तथा नित्यानंद जी प्रभु को चारों ओर से घेर कर सोए। दिन भर रास्ता चलने से सबके सब पड़ते ही सो गए, किंतु प्रभु की आंखों में नींद कहाँ। वे तो श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रहे थे। सबको गहरी निद्रा में देखकर प्रभु धीरे से उठे, पास में रखे हुए अपने दंड कमंडलू को उठाया और भक्तों को सोते ही छोड़कर रात्रि में ही पश्चिम दिशा को लक्ष्य करके चलने लगे। वे प्रेम में विभोर होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करते जाते थे। कभी अधीर होकर कातर वाणी से राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, इन नामों को लेते हुए जोरों से रुदन करते जाते थे। इधर नित्यानंद जी की आंखें खुली। उन्होंने संभ्रम के सहित चारों ओर प्रभु को देखा, किंतु अब प्रभु कहाँ। वे सर्वस्व हरण हुए व्यापारी की भांति यह कहते हुए, हाय प्रभु, हम अभागियों को आप सोते हुए छोड़कर कहाँ चले गए, जोरों के साथ रुदन करने लगे। नित्यानंद जी के रुदन को सुनकर सबके सब मनुष्य जाग पड़े
और एक दूसरे को दोष देते हुए कहने लगे, हमने पहले ही कहा था कि बारी बारी से एक एक आदमी पहरा दो, किंतु किसी ने मानी ही नहीं। कोई अपनी निंदा को ही धिक्कार देने लगे। इस प्रकार सब भांति भांति से विलाप करने लगे। अब नित्यानंद जी ने भारती महाराज से प्रार्थना की, भगवान आप अब अपने आश्रम को लौट जाएं। आप हम लोगों के साथ कहाँ भटकते फिरेंगे। हम तो जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाकर प्रभु की खोज करेंगे। भारती जी अब करते ही क्या। अंत में उन्होंने दुखित होकर आश्रम को लौट जाने का ही निश्चय किया और नित्यानंद जी गदाधर तथा मुकुंद को साथ लेकर पश्चिम दिशा की ओर प्रभु को खोजने के लिए चले। प्रभु बहुत दूर निकल गए थे। वे प्रेम में बेसुध होकर कभी गिर पड़ते, कभी लोटपोट हो जाते और कभी घंटों मूर्छित होकर ही पड़े रहते। कृष्ण प्रेम में अधीर होकर वे इतने जोरों से रुदन करते कि उनकी कृंदन ध्वनि कोस भर से सुनाई देती थी। रात्रि के समय वैसे भी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। भक्तों ने प्रभु के करुण क्रंदन की ध्वनि दूर से ही सुनी। उस ध्वनि के श्रवण मात्र से ही सभी के शरीर पुलकित हो उठे। सभी आनंद में उन्मत्त होकर एक दूसरे का आलिंगन करते हुए, नृत्य करते हुए और उसी ध्वनि का अनुमान करते हुए प्रभु के पास पहुँचे। 4-5 कोस पर वक्रेश्वर भी आ मिले। मुकुंद दत्त ने बड़े ही सुरीले स्वर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इन भगवान नामों का संकीर्तन आरंभ कर दिया। संकीर्तन को सुनते ही प्रभु आनंद के सहित नृत्य करने लगे। सभी भक्त प्रभु के दर्शनों से परम प्रसन्न हुए। मानो किसी की चोरी गई हुई संपूर्ण संपत्ति फिर से प्राप्त हो गई हो। प्रभु भी भक्तों को देखकर सुखी हुए। कुछ काल के अनंतर प्रभु प्रकृतिस्थ हुए। उन्हें अब ब्रह्म ज्ञान होने लगा। वे नित्यानंद जी, बक्रेश्वर आदि भक्तों को देखकर कहने लगे, आप लोग खूब आ गए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। सभी भक्त उत्सुकता के साथ प्रभु के मुख की ओर देखने लगे। तब प्रभु ने कहा, मुझे भगवान का आदेश हुआ है कि तुम जगन्नाथपुरी में जाओ। पुरी में अच्युत भगवान ने मुझे शीघ्र ही बुलाया है, इसलिए अब मैं नीलाचल की ओर जाऊंगा। अब मुझे शीघ्र ही आकर पुरी में अपने स्वामी के दर्शन करने हैं। प्रभु की इस बात को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। प्रभु के मन की बात जान ही कौन सकता है कि वे भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त क्या क्या करना चाहते हैं। इस प्रकार अब प्रभु पश्चिम की ओर न जाकर फिर पूर्व की ओर चलने लगे। उस समय तक राढ़ देश में भगवान नाम संकीर्तन का प्रचार नहीं हुआ था, इसलिए उस देश की ऐसी दशा देखकर प्रभु को अत्यंत ही दुख हुआ। वे विकलता प्रकट करते हुए नित्यानंद जी से कहने लगे, श्रीपाद, इस देश में कहीं भी संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है और ना यहाँ किसी के मुख से भगवान नामों का ही उच्चारण सुना है। सचमुच यह देश भक्ति शून्य है। भगवान नाम को बिना सुने मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरे इस व्यर्थ के भ्रमण को धिक्कार है। इतने में ही प्रभु को जंगल में से बहुत सी गौएं चरती हुई दिखाई दी। उनमें से बहुत सी तो हरी हरी दूब को चर रही थी, बहुत सी प्रभु के मुख की ओर निहार रही थी, बहुत सी पूँछों को उठा उठाकर इधर से उधर प्रभु के चारों ओर भाग रही थी, मानो वे प्रभु की परिक्रमा कर रही हों। उनके चराने वाले ग्वाले कंबल की घोंगी खोइया ओढ़े हुए, हाथ में लाठी लिए प्रभु की ओर देख रहे थे। प्रभु को देखते ही ये जोरों से हरि बोल कहकर चिल्लाने लगे। उन छोटे छोटे बाल गोपालों के मुख से श्री हरि का कर्ण प्रिय सुमधुर नाम सुनकर प्रभु अधीर हो उठे। उन्हें उस समय एकदम वृंदावन का सा स्मरण हो आया और वे बाल गोपालों के समीप जाकर
उनके सिरों पर हाथ रखते हुए कहने लगे, हाँ और कहो, बोलो, हरि हरि कहो। बच्चे आनंद में आकर और जोरों के साथ हरिध्वनि करने लगे। प्रभु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वे उन बालकों के पास बैठ गए और बालकों की सी क्रीड़ाएँ करने लगे। उनके बहुत सी बातें पूछने लगे। बातों ही बातों में प्रभु ने उन लोगों से पूछा, यहाँ से गंगा जी कितनी दूर हैं? एक चुलबुली स्वभाव वाले बालक ने कहा, महाराज जी, गंगा जी दूर कहाँ हैं? बस अपने को गंगा जी के किनारे ही समझो। हमारा गांव गंगा जी के खादर में तो है ही। 2-3 घंटे में आप धारा के समीप पहुंच जाएंगे। प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, धन्य है गंगा माता का ही ऐसा स्वभाव है कि जहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी भगवान नामों का उच्चारण करते हैं। जगन माता भगवती भागीरथी का प्रभाव ही ऐसा है कि उसके किनारे पर रहने वाले कुकर शुकर भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं। इस प्रकार बहुत देर तक बालकों से बातें करने के अनंतर प्रभु भक्तों के सहित सायंकाल के समय पुण्य तोया सुरसरी माँ जाह्नवी के किनारे पहुँचे। गंगा माता के दर्शनों से ही प्रभु गदगद हो उठे और दोनों हाथों को जोड़कर स्तुति करने लगे। गंगा मैया, तुम सचमुच संसार के सभी प्रकार के पाप तापों को मिटने वाली हो माता। सहस्त्रवदन शेष जी भी तुम्हारे यश का गायन नहीं कर सकते। माता, तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही ब्रह्माणी हो, तुम ही रुद्राणी हो और तुम ही साक्षात लक्ष्मी हो। देवाधिदेव महादेव ने तुम्हें अपने सिर पर धारण किया है। तुम भगवान के चरण कमलों में उत्पन्न हुई हो। जननी, तुम्हारे चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। मंगलमयी माता, हमारा कल्याण करो। इस प्रकार प्रभु ने गंगा जी की स्तुति करके उनकी रेणु को सिर पर चढ़ाया और माता के पावन जल से आचमन किया। सभी ने आनंद के सहित गंगा जी में घुसकर स्नान किया और रात्रि में पास के एक छोटे से गांव में किसी ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। प्रातःकाल प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, आप नवद्वीप में जाकर शची माता को और अन्य भक्तों को सूचित कर दें कि मैं यहाँ आ गया हूँ। आप नवद्वीप जाएं, तब तक हम अद्वैताचार्य जी के दर्शन के लिए शांतिपुर चलते हैं, वहीं सबसे भेंट करेंगे। आप शीघ्र जाइए, विलंब करने से काम न चलेगा। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके नित्यानंद जी तो गंगा पार करके नवद्वीप की ओर गए और प्रभु गंगा जी के किनारे किनारे शांतिपुर के इस पार हरिदास जी के आश्रम में फुलिया नामक ग्राम में आकर ठहर गए। हरे कृष्णा, राधे राधे।